इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कन्वेंशनल मेथड में यानी मॉडर्न ट्रीटमेंट में एलोपैथिक में इसका कोई इलाज नहीं है और पेशेंट बड़े ही दुखदाई कंडीशन में हमारे पास आता है। बहुत सारे डॉक्टर्स बदलता है, उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा क्रॉनिक हो जाती है क्योंकि वो नीम हकीम से लेकर एक लोकल डॉक्टर से लेकर गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट तक को दिखा के आता है। और आज का टॉपिक लेने का उद्देश्य ये था कि आज सबसे पहले एक IBS जो एक प्रॉब्लम है इसको इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, आप नाम से समझ सकते हैं। इरिटेबल मतलब चिड़चिड़ा, जैसे एक पेशेंट चिड़चिड़ा होता है वैसे ही उसके बोवेल्स, क्योंकि ये लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है और इसमें ब्लॉटिंग होना और पेट में दर्द होना, क्रैम्प्स आना या अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन होना, ये एक कॉमन सिम्टम है। तो पेशेंट जब डॉक्टर के पास जाता है उसको टेम्परेरी पेन किलर दे देते हैं, है ना, एंटी स्पाज्मोटिक दवाई दे देते हैं, एंटीबायोटिक दे देते हैं। तो ये सब दवाइयाँ खाने से उसको पेलिएशन होता है, सप्रेशन बोलते हैं हमारे इसमें, क्योंकि हमारा जो हाईएस्ट आइडल ऑफ क्योर है वो रैपिड जेंटल परमानेंट, जो हेनीमैन साहब का एफोरिज्म था उसमें साफ कहना था कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पे आप एक सिलेक्शन करें, मगर ऐसा एलोपैथिक में कन्वेंशनल मेथड में होता नहीं और पेशेंट बड़ा दुखदाई हो जाता है। सबसे पहले समझने की जरूरत है IBS होता क्या। ये एक डिसऑर्डर है लार्ज इंटेस्टाइन और जिसको अपन कोलन बोलते हैं, और इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम में मुख्य तौर से जो सिम्टम आते हैं, क्रैम्प्स आते हैं, एब्डोमिनल पेन होने लगता है, ब्लॉटिंग होने लगती है, डायरिया होने लगता है, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट। कभी पेशेंट बोलेगा मुझे दस्त हो रहा है, कभी बोलेगा मुझे कब्जी हो रही है। तो ये एक तरह से बहुत सारी दिक्कतें अपन को देखनी पड़ती है। अगर डिफरेंशियल डायग्नोसिस बनाना पड़े, आप पता कैसे लगाएंगे कि ये IBS है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस है कि इन्फ्लेमेशन है, उसको है क्या प्रॉब्लम। तो बहुत सारे कॉजेज होते हैं इसके, इरेगुलर डाइटरी हैबिट्स। और जब पेशेंट हमारे पास आता है तो उससे जब हम सिम्टम पूछते हैं वो सिम्टम्स बताता है मगर वो कारण नहीं बता पाता। तो आज मेरे सामने पेशेंट हैं जिनने मात्र 15 दिन मेडिसिन ली, ईमानदारी से डाइट चार्ट फॉलो किया और डाइट चार्ट फॉलो करके और जर्मन मेडिसिन लेके 15 दिन में ही इनके सभी सिम्टम्स, बोल सकते हैं कि 99% सिम्टम्स डिसअपियर हो गए। मगर ये क्योर नहीं है, क्योर के लिए थोड़ा सा टाइम और लगेगा और ये प्रॉब्लम ट्रिगर होती है, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। और क्या पेशेंट इकट्ठा खाना खा लेता है या उसको और क्या क्या प्रॉब्लम होती है। मैं पहले आपसे पूछना चाहूँगा बेटा, जब आप हमारे पास आए उससे पहले क्या क्या ट्रीटमेंट आपने लिया था? एलोपैथी का ट्रीटमेंट लिया। हाँ, ओके। और बहुत सारे डॉक्टर को दिखाया था। अच्छा, उसमें फिर क्या हुआ? पेट और खराब हो गया और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ गई? हाँ। तो क्या दवाई लेने से बढ़ गई दिक्कत आपकी? हाँ। एलोपैथिक अंग्रेजी दवाई लेने से? तो जांचें भी कराई थी उन्होंने आपकी? कराई थी। मतलब जांचें भी कर ली, दवाइयां भी दे दी, उसके बाद प्रॉब्लम और बढ़ गई थी। हाँ। फिर आपने बहुत सारे डॉक्टर भी बदले थे, आप लास्ट टाइम बता रहे थे। हाँ। उसके बाद आपका हमारे पास आना कैसे हुआ? हमने YouTube पे देखा। अच्छा, YouTube पे देखा था। हाँ। तो उसमें आपको लगा कि हाँ ये एक आशा की किरण है, हमें मौका मिल सकता है ठीक होने का। तो इनने जब YouTube में देखा, इनको मालूम चला कि एक रिसर्च होती है हमारे यहाँ, केस टेकिंग डिपार्टमेंट है हमारे यहाँ। ऐसा नहीं है कि पेशेंट आया उसको फिक्स मेडिसिन दे दी, उसके लिए रिपर्टराइज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूब्रिक सिलेक्शन। तो रूब्रिक के बाद हम टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के आधार पर रिपर्टराइज करते हैं कंप्यूटर रिपर्टरी के माध्यम से और 350 दवाइयों में से 3 बेस्ट सिलेक्टेड दवाई देते हैं। आपको दी थी ना 3 दवाइयाँ जो आपको डायरेक्ट टंग में लेनी थी। अब देखिए इनके केस में क्या था, अल्टरनेट डायरिया एंड कॉन्स्टिपेशन था। तो इसकी सबसे मुख्य दवाई जो थी वो थी अर्जेंटिकम नाइट्रिकम। मैं नाम भी बता रहा हूँ। अर्जेंटिकम नाइट्रिकम का सिम्टम क्या होता है, टॉप रेमेडी होती है IBS के लिए। इसमें बेल्चिंग होती है, पेशेंट को पेनफुलनेस ऑफ द पिट ऑफ स्टोमक, मतलब एकदम से ब्लॉटिंग होती है और उसको लॉट ऑफ डिस्टेंशन होता है, पेट फूलने लगता है। तो इसमें डायरिया भी होता है अल्टरनेट और बदबू भी आती है, पेशाब है ना, ये जो अपना मल होता है लेटरिन में से बदबू भी आती है, अल्टरनेट डायरिया कॉन्स्टिपेशन होता है। तो अर्जेंटिकम एक द चॉइस ऑफ मेडिसिन। अब कभी कभी पेशेंट आता है बोलता है मुझे बहुत ज़्यादा वाटरी हो रहा है, पतला है ना, बिल्कुल दस्त टाइप का, तो उसको हम एलॉइज देते हैं। एलॉइज एक बहुत अच्छी मेडिसिन है जो कि हमें बोल सकते हैं कि बेस्ट सिलेक्टेड मेडिसिन है डायरिया के लिए। एक और मेडिसिन से गैस ज़्यादा बनती है, पेशेंट को पेट फूलता है, तो उसमें ऐसा फॉर्टिडा देते हैं। ये आप समझ सकते हैं, ऐसा फॉर्टिडा समझते हैं आप, हींग। तो ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। और एक और मेडिसिन जिसमें पेट में मरोड़ पड़ती है, पेशेंट बोलता है अनबियरेबल, मेरे को पेन हो रहा है एकदम, मैंने बेंडिंग डबल, मतलब वो पेट ऐसा करके बैठ जाता है। उसमें क्या देते हैं, मतलब कोलोसिंथ। कोलोसिंथ एक बहुत अच्छी दवाई है जिसमें पेशेंट को मरोड़ पड़ती है और पेट पकड़ के बैठ जाता है। एक और अच्छी दवाई है बेटा लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम में पेशेंट को कॉन्स्टिट्यूशन क्या रहता है, वीक रहता है, पेशेंट का पेट फूलता है, बहुत दुबला पतला रहता है मीठा खाने का, उसको किससे प्रॉब्लम बढ़ जाती है, कैबेज से, है ना। पत्ता गोभी समझते हो,
कैबेज हो गया, ये हो गया, और इसमें कांस्टेंट सेंसेशन होता है और इनफेक्चुअल स्टूल होता है, मतलब बार बार लेटरिन जाने का मन करता है, ऐसा ही होता था ना बेटा। तो आपको लाइकोपोडियम दी थी, वो भी आपको सूट करे। एक और मेडिसिन है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका इज द चॉइस ऑफ मेडिसिन, ये सबसे बेस्ट मेडिसिन जिसमें इनफेक्चुअल डिजायर होता है। पेशेंट अपना फ्रीक्वेंट इनफेक्चुअल अर्जिंग होती है, उसको अनफिनिश्ड सेंसेशन लगता है। अनफिनिश्ड मतलब उसको मोशन जाने के बाद भी ऐसा लगता है मुझे और पेट साफ नहीं हुआ है ना। तो बेटा अब आपको क्या अनुभव हुआ? आप जैसे पहले इतने साल आपने ट्रीटमेंट कराया, जब आप ठीक नहीं हुए एलोपैथिक में, और जांचें भी करा ली, यहाँ कोई जांचें हुई थी क्या आपकी? नहीं। कोई जांच की जरूरत ही नहीं पड़ी सर, मैंने पेट चेक करा था आपका, पूरा फाइल बनाई थी आपकी ना डॉक्टर ने, और उसका क्या अनुभव हुआ बेटा आपको? अच्छा हो गया आप, है ना, 15 दिन में ही ठीक हो गया ना बेटा। तो इसको कंटिन्यू करना है, डाइट चार्ट को फॉलो करना है। हम पूरी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे असिस्टेंट हेल्पलाइन ने अभी भी वापस से आपका बीपी चेक करा और आपका बॉवेल्स चेक करे, बॉवेल साउंड चेक करे, और आपका जो भी फीडबैक है, जो भी सिम्टम्स आपके, उसके हिसाब से हम आपको वापस से एक डाइट चार्ट देंगे, जिसके लिए आपको उसको पालन करना है और जिंदगी में कभी भी ये प्रॉब्लम रिपीट ना हो, है ना बेटा। इसके लिए आपको खाने पीने से स्ट्रेस भी बहुत कम लेना है बेटा, टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बोलते हैं चिंता चिता समान है। तो टेंशन लेंगे तो ये प्रॉब्लम बढ़ती है। टेंशन ना लें, 8 घंटे की नींद लें, खाना चबा चबा के खाएं, खाना खाने के बाद पानी ना पिएं। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जो हम बताया करते हैं। मेडिसिन तो बहुत सारी है, मगर ये जो एक मिरेकल है 15 दिन में, ये बड़े बड़े गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट भी इसको सुनते हैं, तो वो भी थैंक्स हमें बोलते हैं कि सर आपने ये प्रॉब्लम ठीक करी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको बेटा अगली बार फिर मिलेंगे, है ना। और अभी 15 दिन में ठीक हो गए, ये बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं भी है और होम्योपैथिक का चमत्कार है ये। ठीक है बेटा, टेक केयर, शुभकामनाएं। और अगली बार जब आप आते हो तो इसमें हमारा फॉर्मूला जो कि देखेंगे क्या पोटेंसी आपकी रिमेनिंग है, उस हिसाब से हम मेडिसिन बंद करेंगे या चालू करेंगे। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा केस आता है आईबीएस का जिसमें हमें लगता है ये प्रॉब्लम एक क्रॉनिक हो चुकी है और पेशेंट बड़ा दुखदायी कंडीशन में आता है, तो मैं आपसे बोलूँगा नज़दीकी किसी क्वालिफाइड एमडी डॉक्टर को दिखाएं, या अगर उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है तो हमारा हेल्पलाइन नंबर 9893880001, हमारी वेबसाइट www.besthomeopathic.com। नमस्कार दोस्तों।